जी मैं सैयद मोहम्मद रमज़ान अली हाशमी न्यूज़ आईएनएन से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम आए हुए हैं मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर। ये ज़िला पहले ब्रास के लिए जाना जाता था। अभी भी काम यहाँ पे ब्रास का होता है, कालीन का भी उद्योग यहाँ पे बहुत है। और आइए हम लोग कुछ लोगों से बात करते हैं। हम लोग यहाँ चाय की चर्चा पे आए हुए हैं, तो देखते हैं यहाँ पे क्या माहौल है और लोग क्या सोचते हैं पहले के उम्मीदवारों के लिए। और देखते हैं कि लोग क्या राय है। जी जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिफ अली मंसूरी है। क्या कारोबार है सर आपका? मेरा यहाँ मैं फर्नीचर का व्यवसाय करता हूँ। अच्छा, तो बताइए सर अपने शहर के बारे में बताइए। हम तो जानने आए हैं कि यहाँ पे क्या डेवलपमेंट हुई है 10 सालों में, और अनुप्रिया पटेल जी के काम से आप कितना खुश हैं और कितना नाखुश हैं, और अगर आप कोई राय देना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि वो और क्या इन चीज़ों में सुधार करे, व्यवसाय कैसा है लोगों का, रोजगार का क्या यहाँ पे हाल है, वो बताइए। देखिए, पिछले 10 सालों में मिर्ज़ापुर की जो सांसद रही हैं अनुप्रिया पटेल जी, उनका कार्य जो रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं। हॉस्पिटल में डायलिसिस नहीं होता था, अब डायलिसिस होने लगा। ट्रामा सेंटर बनाया गया, 50 वार्ड का इस हॉस्पिटल बनाया गया। बहुत सारे काम सांसद निधि द्वारा किया गया। और रही विकास की बात, धीरे धीरे विकास हो रहा है। इंडियन टर्मिनल ऑयल का लग रहा है कंपनी, अब 15,000 लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी जी। और बाकी सब अभी तो कारोबार ढीला है, लेकिन सही हो जाएगा धीरे धीरे। तो जीएसटी वगैरह से आपके कारोबार में कोई प्रभाव पड़ा था सर? जी, अभी हमारा छोटा व्यवसाय है, अब जीएसटी उसमें अभी नहीं है जी। तो इन्होंने बताया कि कैसे व्यवसाय वगैरह का मसला यहाँ पे थोड़ा नरमी गर्मी का है। आइए कुछ और भी भाई हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम नसीम कुरैशी है भाई साहब। नसीम कुरैशी, क्या काम करते हैं सर आप, और यह क्या व्यवसाय है आपका? व्यवसाय हमारा तो छोटा मोटा ट्रांसपोर्ट का है ठीक है जी। ट्रांसपोर्ट लाइन के लिए वर्तमान की सरकार ने तो रोड के लिए बहुत काम किया, ट्रांसपोर्ट वालों को बहुत आराम हुआ है। पूरा हाईवे, नेशनल हाईवे, 8 वे 6 वे तमाम रोड पे काम हुआ है ट्रांसपोर्ट के लोग से। मिर्ज़ापुर में अभी वर्तमान सांसद और केंद्रीय मंत्री जी ने 4 लेन पुल गंगा नदी पे पुल 4 लेन का भी प्रस्ताव पास हो गया। उसका बजट भी हमको लगता है कि आ गया है, चुनाव बाद वो भी शुरू हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट लाइन बहुत इजी हुआ है। और अपने शहर के बारे में बताइए सर, क्या डेवलपमेंट और क्या क्या चीजें हुई हैं, और यह व्यवसाय का लोगों का क्या हाल है, और रोजगार का क्या मसला है यहाँ पे? देखिए, रोजगार तो हमारे यहाँ का मूल जो रोजगार है वो है बर्तन और कारपेट। कारपेट और बर्तन के लिए हमारी वर्तमान सांसद माननीय मंत्री दीदी अनुप्रिया पटेल जी ने अभी कई कार्यशालाएं लगवाई थी। अभी बर्तन के जो स्पेशलिस्ट लोग थे वो मुरादाबाद से भी आए थे, पूरी टीम आई थी। और कारपेट लाइन के भी लोग आए थे, कार्यशाला लगी थी, कारपेट लाइन के लोग एकत्रित हुए थे। उसके बाद जेम पोर्टल के माध्यम से व्यवसाय को बढ़ाने के लिए माननीय मंत्री अनुप्रिया जी ने मिर्ज़ापुर में बहुत बड़े स्केल पे यहाँ पर एक कार्यशाला लगाई थी, जिसका सेमिनार हुआ था, जिसमें सभी जनपद के कोने कोने से व्यापारीगण आए थे और उसमें भाग भी लिए। तो अच्छा रहा कार्यक्रम, बहुत अच्छा रहा। आपका कहना है कि मिर्ज़ापुर में क्या डेवलप होना चाहिए? मिर्ज़ापुर डेवलप काफ़ी हुआ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मिर्ज़ापुर में चौड़ीकरण की आवश्यकता, ज़्यादा चौड़ीकरण की, रोड चौड़ीकरण, मार्केट चौड़ीकरण, इसको लेकर सरकार का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मैं नसीम कुरैशी मिर्ज़ापुर से। तो ये नसीम भाई थे हमारे साथ। इन्होंने बताया कि इनको क्या क्या चीजें सही लगी हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? नाम क्या पूछिएगा, काम के बारे में पूछिए। तो काम बताइए फिर अपने शहर के बारे में। शहर के बारे में यही है, छोटा मोटा बिजनेस है हमारा, वो भी चला जा रहा है धीरे धीरे। और बाकी रही, नाखुश लग रहे हैं सर आप? नाखुश तो हम हैं अपने सांसद विधायक, यहाँ का पूरा समझ लीजिए भाजपा में हो रहा है, तब भी लोगों का रोजी रोजगार छीना जा रहा है। अब जैसे कि आप अनुप्रिया पटेल की बड़ी तारीफ यहाँ सुन रहे थे, आप ये दिखाइए 10 साल बेहाल वाला काम हो रहा है इनका। उद्योग मंत्री है ये, उद्योग मंत्री में अब इनसे पूछा जाए कि कैसे ये उद्योग लगाई यहाँ पर, कितने रोजी रोजगार दिए, हाँ। और आप इनसे जाके ये पूछ लीजिए, केवल उनका विकास हुआ है, उनके हस्बैंड का विकास हुआ है, बाकी पटेल भाइयों से जाके पूछ लीजिए क्या हाल है उनका। तो बस यही है, जुमलेबाजी वो भी कर रहे हैं जाके। अरे जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ भाई, अगर नहीं है तो जाके पूछ लीजिए। केंद्रीय मंत्री वो भी है और राज्य मंत्री वो भी है,
और तीसरा पटेल कोई आज मिर्जापुर में मंत्री बता दीजिए। और हम तो कह रहे हैं विधायक हैं उनके 2 पटेल यहाँ, उनके बारे में जाके पूछ लीजिए। हाँ, यहाँ पर तो उन्हीं का विकास हो रहा है ना। और भाजपा के लोग ऐसा नहीं है, बहुत खुश हैं, और उनके बारे में जाके पूछिएगा, हम क्या बताएं। और जनता के हर गली गली में जाइएगा, आज तक अनुप्रिया पटेल जी गली में घूमी नहीं होंगी किसी, केवल वो मोदी के नाम पे वोट ले लेती हैं। उनको लड़ना हो ना तो उनको हम नहीं, भाजपा के लोग बताएंगे। तो इस बार तो आप क्या समझते हैं कि इस बार वो अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे? ये तो जनता के ऊपर है। हवा क्या है आप ये तो बता सकते हैं, अपना इतना खुल के आप कह सकते हैं तो आप ये भी बताइए ना कि हवा आपके शहर की क्या है? हवा का मोड़ अब आपको पता चलेगा जब नामांकन के बाद। नामांकन के बाद इसलिए पता चलेगा, जनता चुपचाप है। अब जान रहे ऊपर से कितना दबाव है सभी को। जो दिल में दिल रहता है ना वही बोलता है, बाकी सब अभी नहीं बोलेंगे। वो चुनाव जब नामांकन के बाद समाजवादी पार्टी के एक राजेश बिंद है जी। उनको बहुत मात्रा से टक्कर दे के हराने जा रहे हैं। अच्छा, तो आप राजेश बिंद के बारे में कह रहे हैं कि वो यहाँ पे बहुत हाँ। ज्यादा। हाँ, वो मल्ला केवट निषाद का एक बालक आया है, उसके बीच में गरीब, वो तो ऐसे तो उद्योगपति उसको कह रहे हैं मगर वो गरीब के बीच में आया है। अब वो जा रहा है लड़ने चुनाव केंद्रीय मंत्री। अब हारने को तो क्या कौन, इंदिरा गांधी नहीं हारी है, वो भी तो हारी है, तो इनका क्या वजूद है। आने दीजिए चुनाव, देखते रहिए, दशा दिशा सब बदल जाएगा। हाँ, मिर्जापुर का देख लीजिए कितना विकास हो रहा है, आप सड़कों पे जाके देख लीजिए यहीं पर। तो ये जी, अब क्या नाम है भाई आपका? यासीन अंसारी। यासीन अंसारी, क्या कारोबार है सर आपका? ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम करते हैं हम। अच्छा, तो अपने शहर के बारे में बताइए सर, डेवलपमेंट यहाँ कितनी हुई है और जी रोजगार में बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अपने आंखों से देखा है डेवलपमेंट। हमारे जिले में मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य केंद्र में बहुत ही तरक्की हुई है, और साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी तरक्की हुई है। क्या? जैसे कि मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्र में, शिक्षा क्षेत्र में 1-2 कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी की यहाँ पे न्यू रखी गई। अच्छा, यूनिवर्सिटी की नींव यहाँ पे रखी गई है, कहाँ पे सर? यूनिवर्सिटी ये मड़िहान में देवरी गांव है, वहाँ पर बिंद विश्वविद्यालय के नाम से न्यू रखी गई है। और सरकार ने बजट भी पास कर दिया और कुछ पैसा आ भी गया है जनपद में डीएम के माध्यम से। चुनाव उपरांत कार्य लगेगा, कार्रवाई का काम हो रहा है मेरे भाई। अभी यही मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बना है, यहाँ पर देख लीजिए जाके कितने वहाँ पर कर्मचारी बैठे हैं। आप देखिए जाके, ट्रामा सेंटर अखिलेश यादव जी की सरकार थी, आज जाके यहाँ खुला है, देख लीजिए उसका भी विकास नहीं हो पा रहा है। वहाँ पर मरीज तो सही से देखभाल भी नहीं हो रहा है। सेंटर को चलाने अब डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती आपकी है। बातों से सहमत नहीं है। ट्रामा सेंटर को चलाने के लिए डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है। डॉक्टर बनाने का काम एनडीए की गवर्नमेंट कर रही है मेडिकल कॉलेज के माध्यम से, आप समझ सकते हैं। बिना मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर नहीं बनेंगे, तो डॉक्टर के लिए मेडिकल कॉलेज जरूरी है। तो मेडिकल कॉलेज का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। क्या कहेंगे सर इनके साथ? कहाँ पर कोई डॉक्टर है, आप जाके देख लीजिए ना। यहाँ पर बनारस जाना पड़ता है, लोगों को सीधा रिफर बनारस करना पड़ता है, और यहाँ वहाँ नहीं, बीएचयू जाइए भाई। अरे डॉक्टर है तो दिखाइए, आप जाके वहाँ देखिए कितने डॉक्टर हैं वहाँ पर। केवल कागज पे कार्रवाई हो रही है, और आने दीजिए, विकास का गंगा तो वहीं से बहेगा। महागठबंधन चुनाव जीतने जा रही है, और बस लोग बात करेंगे कि हमने ये काम कराया, वो काम कराया। अगर काम कराती होती ना तो जनता का आय दुगनी होती, किसान आत्महत्या न करता। जैसे मैंने यहाँ पे जो कई लोगों से बात करी है ना, बेरोजगारी का यहाँ पे मुद्दा बहुत बड़ा है, ये बात तो जमीनी स्तर है। ये आप देख ही रहे ना, तो हम लोग कहेंगे तो आप उल्टा समझेंगे, उनके कार्यकर्ता तो उनके कार्यकर्ता ही बोलेंगे। अच्छा, हम तो आम कार्यकर्ता तो नहीं कह रहे हैं आप? बिल्कुल है भाई, आप पूछिएगा तभी तो। ये समाजवादी कार्यकर्ता है। भाई, समाजवादी पार्टी को ताक में रख लीजिए, हमसे ना पूछिए। आप एक जनमानस से जाके पूछिए, एक छोटे से सफाई कार्यकर्ता है तभी इतनी आप हमसे ना पूछिए ना, हमसे ना पूछिए। आप एक तबका, छोटा परिवार, रोजी रोजगार से जो पीड़ित है उसके बारे में जाके पूछिए। हम बोलेंगे, ये बोलेंगे, वो तो अपनी बात कहेंगे, मगर बीच में जाइए जिसके पास परेशानी हो। हम तो बता रहे हैं ना, हम तो जाते हैं वहाँ पर, देखते हैं। आइए और हमारे साथ कुछ बड़े बुजुर्ग हैं, इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? सुरेश सिंह। सुरेश सिंह जी, सर बताइए फिर आप अपने शहर के बारे में बताइए कि यहाँ पे क्या डेवलपमेंट है। और डेवलपमेंट तो सर यहाँ लगभग कोई खास नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत जरूर हुआ है। जैसे अभी पुल का
उद्घाटन वगैरह क्या किया है, प्रस्ताव पास हुआ है वो। प्रस्ताव पास हुआ है। और मेडिकल कॉलेज है, तो मेडिकल कॉलेज तो नाम का है, काम का नहीं लगता, अच्छा। क्योंकि वहाँ हमें लगता है योग्य डॉक्टर्स है ही नहीं। अगर योग्य डॉक्टर्स होते हैं तो रिफर क्यों करते हैं, हर केसेज को रिफर, जरा सा देखे कर रिफर, बीएचयू रेफर कर देते हैं कहीं सबको। नहीं करे। और बेरोजगारी का मुद्दा यहाँ पे कैसा है? बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है, चरम सीमा पे। चरम सीमा पर, कुछ नहीं यहाँ, कुछ नहीं। यहाँ 80% लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। मिर्जापुर शहर में बेरोजगारी की क्या स्थिति है वो देखिए, यहाँ के लोग बता रहे हैं। ये हमारे साथ महंगाई भी बहुत काफी है, महंगाई इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा, कुछ काम का नहीं जी। बस बिजली थोड़ा सही है, इलेक्ट्रिक सप्लाई सही है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक सप्लाई अच्छी है। मान लीजिए काफी हद तक सही है, रोड सही है सर ये। पानी की व्यवस्था है, जी। लेकिन इतने से लोगों का पेट भरने वाला है नहीं। जब तक सर रोजगार नहीं होगा ना तो ये डेवलपमेंट और लेके लोग क्या करेंगे। पहले उनको रोजगार का पहले जब आपका आदमी के पास पैसा होगा जब तो वो कुछ कर सकता है ना। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, उनकी लाइबिलिटी है वो। अनुप्रिया पटेल उद्योग मंत्री हैं सर, उनको उद्योग मंत्री होके अपने शहर में वो ना कर पाए तो ये तो एक विफलता है ना सर। विफलता तो कहा ही जाएगा। तो इस बार भी यहाँ की जो जनता है वो उन्हीं का साथ देगी, या आपको लगता है कि इस बार मामला टक्कर के है? ये तो बात आप बड़ा विकट पूछ लिए हैं। जनता आजकल जानते हैं आप, जाति धर्म के आधार पर वोटिंग करती है, डेवलपमेंट नहीं करती। किसके मन में क्या है कहा नहीं जा सकता, साइलेंट है लोग। जी जी। लोग साइलेंट है और गुपचुप कह रहे हैं कि अपना वोट दे देते हैं, और वो दे देंगे, जाति धर्म के नाम पे वो वोटिंग करते हैं। सकता है, हमें उम्मीद है ऊपर नीचे थोड़ा होगा, इस बार ऊपर नीचे हो सकता है। वो 400 पार वाला कहावत नहीं जो हो पाएगा। नारा दिया है शायद संभव ना हो। 400 पार मोदी जी ने जो कहा हुआ है कि 400 पार हम कर देंगे इस बार, तो कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा वो। ये हमारे साथ एक जी ये वकील साहब हैं, इनसे भी बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि अपने शहर के बारे में क्या बताते हैं। जी सर बताइए, आप क्या नाम है आपका? शिवदत्त निषाद एडवोकेट। शिवदत्त। शिवदत्त जी। अच्छा दत्त साहब बताइए फिर आप अपने शहर के बारे में, डेवलपमेंट कैसी है और आप किस नजरिए से देखते हैं अपने शहर को? धीरे धीरे विकास हो रहा है और विकास होने की संभावना है, होगा भी। अनुप्रिया जी के काम कार्य से आप खुश हैं सर? हद तक, काफी हद तक आप खुश हैं। हाँ, हद तक। जैसे कि आपको क्या क्या लगता है कि उन्होंने हाँ इस फील्ड में काम बहुत अच्छा करा? फील्ड में कोई विशेष नहीं, पानी की व्यवस्था उन्होंने ठीक किया है। जो कस्बों में पानी होता है ठीक है। वो ठीक पानी किया है। छोटे छोटे कस्बों में उन्होंने पानी की व्यवस्था किया है। और बताइए सर आप अपने शहर के बारे में, हम तो अपने शहर को कुछ जानने इतने दूर से आए हैं। और आप तो अधिवक्ता है, बल्कि आपको तो अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, और आप हमें बहुत बड़ा क्षेत्र है जी सब अपने अपने क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं। जी जी। हम समझते हैं चुनार साइड में ज्यादा विकास करें, नगर में बहुत कम किया। नगर में कम है, चुनार क्षेत्र में उन्होंने ज्यादा डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दी है सर। यही है, उनको सब ध्यान देकर चलना चाहिए। जी। पूरे विधानसभा में ध्यान देना चाहिए। लोकसभा जो सांसद है तो लोकसभा का हाँ, जितना उनका पड़ता है जी, जी, विधानसभा, जी। सभी पर ध्यान देना चाहिए उनको। यही सलाह है मेरा। तो ये देखिए, आइए आइए कुछ भाई हमारे साथ, ये भाई हमारे साथ कल भी मिले थे, इनसे कल मुलाकात हुई थी, तो आज आप कुछ बताना चाहेंगे भाई? यहाँ लोगों की राय आपने सुनी और देखी, क्या वो कह रहे हैं, तो आप इस बारे में कुछ बताइए। अब तो कल आपको बता ही चुके थे कल। आज कुछ नहीं बताइए ना, जो आपको लगता है कल रह गया था वो आज कुछ कह दीजिए। बोल दो यार। हम तो यही कहेंगे, जनता अपने मन से वोट डालेगी, हमारे कहने से तो डालेगी नहीं। तो हम तो यही चाहेंगे कि मिर्जापुर में बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार के लिए फैक्ट्रियां वगैरह जो भी सरकारों लगाते हैं। बेरोजगारी के कोई आप सबसे मेन फोकस उसी पे लेके चल रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि अगर पेट नहीं भरेगा तो फिर ये मुंह बोलेगा कहाँ से, तो इसलिए पेट भरना जरूरी है। इसलिए रोजगार का जो है कि जुगाड़ होना चाहिए। जी चाचा, क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम शमीम है। शमीम है जी। तो सर आप अपने शहर के बारे में बताइए, और अनुप्रिया पटेल जो 10 साल से यहाँ पे लोकसभा सांसद हैं उनके बारे में बताइए। ठीक है, अच्छा काम किया है, वो जीत रही है। जीत रही हैं? आप कह रहे हैं कि वो जीत रही हैं, और लोग तो कह रहे हैं कि टक्कर दे रहे हैं। टक्कर नहीं, जीत रही है। वन साइडेड है। वन साइडेड है। हाँ, वन साइड।
बहुत काम किया है उन्होंने, इसमें नो डाउट। हाँ, मगर ये भी मोदी के बारे में सुन लीजिए। मोदी 2014 में, 2019 में, 2024 में उनकी गारंटी बहुत बढ़िया है। उनकी जो गारंटी उन्होंने कहा है, मोदी की गारंटी, बहुत अच्छा काम किया गारंटी देकर के उन्होंने। किस गारंटी से आप खुश हैं उनकी? कोई गारंटी से कुछ नहीं है, सब फर्जी गारंटी है। आप अच्छा अच्छा अच्छा, जो है साफ क्लियर है। जी जी जी। ऐसा प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। एक प्रधानमंत्री को ये चीज जेब नहीं देती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी एक सेकंड चाचा, क्या नाम है आपका? ईदू ईदू नाम है आपका। तो बताइए क्या कह रहे हैं आप? मिर्जापुर के लिए कोई नहीं सोचा, मिर्जापुर के लिए किसी ने नहीं सोचा। कोई नहीं सोचा, सब भूखमरी है, ये वक्त भूखमरी है, कारोबार का यहाँ मामला ठीक नहीं है, कुछ नहीं है, बेरोजगारी भी यहाँ पे है। बहुत ज्यादा है। यार बेरोजगारी का मसला यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ये अंकल हमारे साथ चाय वाले अंकल हैं, इनसे बात करते हैं, ये बताएंगे क्योंकि ये तो हजारों लोगों से मिलते हैं, इनकी दुकानों पे कई लोग आते हैं। जी अंकल क्या नाम है? हाँ, हमारा नाम ज्ञानचंद है सर। ज्ञानचंद है। तो बताइए सर अपने शहर के बारे में, और लोग क्या सोचते हैं आपके शहर के बारे में और क्या बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कई लोग आते जाते हैं, तो आप उस बारे में बताइए। जितने लोग हैं उतनी तरह की बातें होती है। हर आदमी तो खुश नहीं रह सकता है इनके सरकार में, कोई ना कोई तो नाराज रहबे करेगा। हर तरह अच्छाई भी बात हो रही है, बुराई भी बात हो रही है। आप क्या समझते हैं आपके शहर में क्या चीजें, किन चीजों की नीड है, क्या चीजें यहाँ पे कमी है जो कि आगे ये वर्तमान सांसद या आने वाला सांसद उसे पूरा कर सके? आप क्या डिमांड रखते हैं उनसे? हम चाहते हैं यहाँ पे कुछ नया रोजगार कारोबार बढ़े यहाँ का, यहाँ कोई फैक्ट्री लगाया जाए जिससे नवयुवक यहाँ के बहुत बेरोजगार हैं उनको काम मिल सके। काम मिलेगा तो हर आदमी की मनोकामना इच्छा पूर्ति होगी, और क्या। तो बेरोजगारी की बात की ज्यादातर लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि बेरोजगारी पे पहले बात की जाए या गवर्नमेंट उस पे एक्शन ले। ठीक है, तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, तो इनसे हम बात करते हैं। जी अंकल क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू है। राजू है। क्या व्यवसाय है सर आपका? व्यवसाय अभी बेरोजगार है। बेरोजगार है। तो आपके यहाँ से 10 साल से अनुप्रिया पटेल जी हैं लोकसभा की सांसद, इनसे इन्होंने क्या यहाँ पे काम किया हुआ है, ये बस हम पता करने आए थे। आप इस बारे में बताइए कि आपके मिर्जापुर शहर में इन्होंने ऐसा क्या काम किया है, या व्यवसाय के लिए या बेरोजगारी के लिए उन्होंने ऐसा क्या क्या कदम उठाए हुए हैं जिससे आप प्रभावित हैं या नहीं है, उनके बारे में कुछ बताइए। प्रभावित उनसे बहुत हैं, मगर जो है कि इनका जब ये आई हैं काम इन्होंने बहुत बढ़ा दिया है, तो इनसे नाराज कोई नहीं है, इनसे सब खुश हैं। और क्या पूछना चाहते हो? और ये पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ पे क्या विकास हुए हैं 10 सालों में, और इस गवर्नमेंट से आप क्या उम्मीदें और रखते हैं, ये बताइए। विकास तो बहुत हुआ है। विकास हुआ है? विकास हुआ है, ऐसा तो नहीं कि विकास नहीं हुआ है, विकास हुआ है और उम्मीद रखते हैं कि और विकास हो मिर्जापुर। जैसे कि उन्होंने क्या क्या विकास किया, आप बताएंगे जरा 2-4 चीजें मैं बता। जैसा कि उन्होंने पुल जो है पास कराया है, अभी जो 4 वे लेन पास कराया, 6 वे लेन पास कराया ना, कराया, केंद्रीय कार्यालय जो है, और गंगा घाट का विकास हुआ, फतहा घाट का हुआ, बहुत उन्होंने कराया है। जी आप क्या कह रहे थे, क्या नाम है आपका? गुलाबचंद। गुलाबचंद नाम है आपका। आप क्या कह रहे थे, क्या बता रहे थे? हम कहा गंगा घाट पर भी जो है रेलिंग वगैरह हर घाट पर साफ सफाई और हर चीज बनवाए हैं, उनके काम से यहाँ मिर्जापुर वाले खुश हैं। तो अभी जो ये इलेक्शन है, आप क्या समझते हैं कि कौन इस बार पार कर जाएगा मिर्जापुर? आएंगे और क्या, अनुप्रिया पटेल ही आएंगे। हाँ हाँ, बस वही, उनको कोई नहीं काट सकेगा। अच्छा, विकल्प नहीं है ना। अच्छा विकल्प नहीं, विकल्प नहीं है ना, उनका और कोई तोड़ नहीं है यहाँ पर। अच्छा वैसे वो काफी पॉपुलर भी हैं यहाँ पे? नहीं, हम 3 साल का 5 साल या 10 साल से पॉपुलर है, अपने अच्छे कामों से पॉपुलर। आप थोड़ा बेरोजगारों के लिए थोड़ा ध्यान देते, एक फैक्ट्री वगैरह लगाते हैं बेरोजगारों के लिए, बस ये काम करते हैं, बहुत अच्छा होगा। व्यवसाय की मतलब लोगों की प्रॉब्लम है, बस उसी के लिए यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम है भी नहीं भी है, मगर एक फैक्ट्री, क्योंकि यहाँ के जो युवा है वो तो बाहर जाके कमाना चाहते हैं, इसलिए तो व्यवसाय की जरूरत तो सर यहाँ पे है ना। है तो एक फैक्ट्री वगैरह लगवा दे बेरोजगारों के लिए, काम हम करने लगे, बाकी सब ठीक है। अच्छा पहले यहाँ पे एक सेकंड आ रहे हैं, जैसे पहले यहाँ पे उसका पीतल का काम होया करता था, पीतल नगरी होया करती थी, तो उसका काम तो बिल्कुल खत्म हो गया यहाँ पे।
चल रहा है, बताएंगे। ये तो नाम मात्र ही है जैसे। हाँ चल रहा है, मगर अब जो पहले 100% चल रहा था, इस वक्त 40% चल रहा है, मगर चल रहा है 40%। तो पीतल के काम के लिए पहले ही मिर्जापुर जाना जाता था। काली नगरी तो भदोही है, यहाँ भी कालीन का काफी काम होता था जी। तो जी लाही चपड़ा का भी काम था यहाँ, पहले लाही चपड़ा, फिर उसके बाद पीतल का काम हुआ है, मगर पीतल काम बहुत तेज चल रहा था, मगर इस वक्त अब जो है केवल 40% रह गया, 60% खत्म हो गया। जी अंकल, आप थोड़ा सा है, अगर आप लोग चाहते हैं तो यहाँ पर कोई पाइप वगैरह लगवाए, पानी के लिए बहुत ज्यादा पानी निकास के लिए आप कह रहे हैं? निकास नहीं, पीने का पानी के लिए पानी का मसला। हाँ, यहाँ पर इतना नीचे जाना पड़ता है, इधर कोई पाइप नहीं है, कुछ नहीं है, पानी के लिए है। पानी पाइप है, मगर ये है कि जो मीठा ठंडा जल वाला जो है शीतल पेयजल लग जाए तो अच्छा हो जाए। ये चापाकल जो बना है, ये भी जो है नाली का पानी आता है, ये भी पानी अच्छा नहीं है। पंप में भी नाली का पानी सीवेज का पानी आ जाता है। सीवेज का पानी आता है, इसमें कोई ध्यान ही नहीं देता ये सब जगह का। यहाँ पर मशीन क्या हो सकता है? जी क्या नाम है आपका? मोतीलाल शर्मा। मोतीलाल शर्मा। आपका क्या कारोबार है सर? हमारा बाल काटने का सैलून। तो आप बताइए अपने शहर के बारे में और क्या क्या विकास हुए हैं और क्या चीजें अच्छी हैं, क्या गलत हैं, किस चीज में आप चाह रहे हैं कि इसमें प्रगति की जाए, उस बारे में बताइए। सरकार जो चल रही बहुत अच्छा चल रही है, काम अच्छा हो रहा है। अच्छा, इस गवर्नमेंट से आप खुश हैं? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल खुश हैं। योगी गवर्नमेंट से आप बिल्कुल खुश हैं? गुंडागर्दी खत्म हो गया, विंध्यवासिनी माँ का मंदिर सुंदर बन गया, इधर पक्का पुल बन गया भटौली पर, रोडें बन गई। ये भटोली का जो पुल आप बता रही हैं तो इनकी गवर्नमेंट में नहीं बना है, तो पहले से बना हुआ है? पहले से बना था, मुलायम सिंह जी उद्घाटन किए थे, लेकिन बना नहीं था, अब जाके वो पूर्ण हुआ है, इन्हीं के शासन में पूरा हुआ है। तो ये हमारे साथ एक अंकल और, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार। सर आप बताइए अपने अपने शहर के बारे में और क्या यहाँ पे विकास हुए हैं, अनुप्रिया पटेल जी ने 10 सालों में क्या किया, आप उसके बारे में बताइए। अब अनुप्रिया पटेल ने क्या क्या ये तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन यहाँ का व्यापार एकदम चौपट हो चुका है। वो पीतल मार्केट, जो कि पीतल मार्केट के चलते ही यहाँ का पूरा मार्केट है। हर छोटे मार्केट, चाहे कपड़े के हो, चाहे किराना के हो, चाहे कोई भी XYZ है, अगर पीतल मार्केट चलता है तभी तो यहाँ मार्केट चलता है, नहीं तो सब टाटा फिश है। क्यों पीतल मार्केट से हम खुद संबंधित हैं। पिछले 10 वर्षों से हम उसको, जब खर्चा नहीं निकलेगा तो उसमें कोई क्यों इन्वेस्टर हो, क्यों लगेगा उसमें? साल भर में 2 महीने का काम मिलेगा तो साल भर के 2 महीने के काम में कौन क्या करेगा? उत्तर प्रदेश सरकार तो कह रही है सर कि हम बहुत सारा निवेश लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए तो आप लेके आ रहे हैं ना, जब आ जाएंगे कर देंगे तो होगा। चिमनी से धुआं निकलवाने के लिए गए थे, चिमनी से धुआं नहीं निकला। नया काटन का नंबर 1 का एक जमाना था, काम होता था आज से 50, 60, 70 साल पहले। यहाँ नंबर 1 काटन पत्तल का काम, उसके बाद लाई चपड़ा आया, उसके बाद पीतल आया, लेकिन सब टाटा फिश होता चला गया। कालीन कारपेट तो आउट एरिया के लिए है ना, आउट एरिया देहात वालों के लिए, शहर वालों के लिए कोई कारोबार नहीं है। इससे यहाँ जितनी बेरोजगारी है, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है उसका। हमारे जैसे उम्र के लगे लोग, पढ़े लिखे लोग सब बेकार है एकदम, आल टू आल। आप तो ये कह रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग तो कह रहे हैं कि हम तो काफी खुश हैं, अनुप्रिया पटेल भी काम कर रही है। अनुप्रिया पटेल सरकार से कोई शिकायत नहीं है, तो लेकिन अनुप्रिया पटेल तो शिकायत इस चीज से की है कि जो अब जो हम करें पेट भरा न रहे, महल में आपको रहने के दें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? वो तो आप ठीक कह रहे हैं, बस ये छोटी सी बात है, उसको समझिए आप। जी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अगर मार्केट एक चलेगा तो उस मार्केट के चलते कम से कम 50,000 मजदूर काम करते थे। आज मजदूरों की कमी है, आप जाएंगे तो एक मजदूर नहीं दिखाई देंगे प्रेजेंट टाइम में। नहीं तो पता शाम होता था तो लगता था मेला लग गया है पूरे मार्केट के अंदर। तो कहाँ से मजदूर आते थे? किसी के किराने की दुकान के मजदूर निकलेंगे, कपड़े की दुकान के मजदूर निकलेंगे, बर्तन मेटल के मजदूर निकलते थे ना। और देखिए बैठे हैं, वो भी मेटल के ही हैं, संबंधित है। क्या करें, बेरोजगार हैं, यहाँ के घाट पे बैठ के खाक छान रहे हैं, माल बना लेंगे, कोई खरीदने वाला नहीं है। कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ के विकास के बारे में बताइए, यहाँ पे जो लोग हैं और जो इनकी क्या डिमांड है सरकार से? या डिमांड है, सब कुछ अच्छा काम कर रहे हैं जी। व्यापार तो पहले इन्होंने चौपट कर दिया, व्यापार बिल्कुल चौपट कर दिया। आप बताइए, पहली चीज बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जब आएंगी, छोटी कंपनी क्या करेगी?
बिल्कुल बिल्कुल। आप उनको 10 रुपए का सामान बिकवाओगे, वही चीज हम 14 रुपए खरीद के कहाँ से मार्केट में बेचेंगे? आप 5 किलो पे 1 किलो चीनी फ्री दोगे, कहाँ से जाएगा? रिलायंस में खरीदने जाएगा वो? अब छोटे हमारे यहाँ 3 आदमी काम कर रहे हैं, उसका खर्चा कौन देगा? बहुत आक्रोश आक्रोश है भाई साहब के अंदर कि नहीं, हम मोदी जी सब काम से बहुत खुश हैं, लेकिन आप जीएसटी कलेक्शन करो, मेरा 2 लाख करोड़ तो वही तो करके देंगे ना। जीएसटी कलेक्शन कर रहे हो, 2 लाख करोड़ बढ़ रहा है। आज पब्लिक, आज दुकानदारों की जान मार रहे हो। 5 साल पहले का उठा के केस 5 साल बाद कर रहे हो, 5 साल के ब्याज सहित ले रहे हो। आदमी कैसे दे? अपने घर द्वार बेच के दे? जो साल का साल केस होता है, साल के साल केस करिए। आप 5 साल बाद करिएगा तो 5 साल के ब्याज सहित आप नोटिस भेज रहे हो, कहाँ से जमा करेगा? आप जबरदस्ती ऑनलाइन भेज दिया, नहीं तहसील से भेज देगा। ये जबरदस्ती है इनके यहाँ। तो अब देखें कि कितना आक्रोश है अंकल के अंदर। और और सब काम बढ़िया है इनका, लेकिन है, बिजली है, सब कुछ दे रहा है, जी। लेकिन जब तक व्यापारी खुश नहीं होगा, हमारी गवर्नमेंट बेरोजगारी और व्यापारियों की जो यहाँ पे कहीं नहीं है। अब यूपी के अंदर, मिर्जापुर के अंदर अव्वल नंबर पे है बेरोजगारी का। काम होता इतने था। लोग बैठे होंगे, पता लगेगा इसमें 10 लोग का काम कर रहे हैं, बाकी सब बेरोजगार हैं। आज हम लोग दुकान खोले हैं, कब बोनी होगी कोई भरोसा नहीं है। सब ऑनलाइन सामान मंगवा रहे हो, ऑनलाइन बिकवाना है तो दुकान क्यों बंद करो? दुकान क्यों टैक्स ले रहे हो कि आप वहाँ 4 आदमी रखिए, क्यों कंपलसरी कर रहे हो? तो अंकल आप लोग 2 बातें कर रहे हैं ना कि गवर्नमेंट से आप खुश भी, तो आप उन्हीं से तो अपने आप खुश नहीं है जी। मैं सब काम से खुश नहीं है, कुछ काम अच्छा भी है, जो अच्छी चीज है, अच्छा तो कर रहा हूं। जहाँ गलती है वहाँ आलोचना करनी भी जरूरी है ना। अच्छा चीज है, अच्छा जो चीज है वो कर रहे हैं, जो गलत चीज है गलत चीज करेंगे। आज किसी बिजनेसमैन का जाइए, उसका मन बहुत दुखी है। हम लोग सोचते हैं कि बीजेपी आएगी तो व्यापारी के लिए कुछ करेगी, इनसे कोई, जब जब बीजेपी गवर्नमेंट आई, व्यापारी को ऋण मारी, टैक्स लिए, ये लिए, वो लिए, सब ऋण मारा। तो व्यापार से ही होता है, पेट से ही है सब कुछ। जब पेट नहीं तो बेकार है। आज हमारे मन में आक्रोश क्यों है? आपसे क्यों बोल रहे हैं? आज किसी व्यापारी का दुकानदार चले जाइए, पूछ लीजिए क्या कह रहा है। अभी आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आपका इंटरव्यू, कोई आपको इंटरव्यू न दे तो आपको अंदर बिल्कुल बिल्कुल आएगा ना वो चीज। जी जी। बस वही चीज हर जगह। पटेल आई थी, उन्होंने कहा सांसद बात तो मैंने कहा, सब ठीक है, बात आप करिए, लेकिन कहाँ कमी आ रही है? आप क्या चाहते हैं, कैसे इसको ठीक है? कुछ आप सुझाव भी तो दे सकते हैं ना सर। सुझाव ये है कि यहाँ कोई ऐसा कल कारखाना स्टार्ट कराया जाए ताकि पब्लिक को जॉब मिले, काम मिले। बात है कि भैया ऑनलाइन आप बंद कराओ, जब ऑनलाइन सामान सब बिकेगा तो हम लोग दुकान खोल के क्या करेंगे? आपको यही चीज माइक यदि ऑनलाइन 900 रुपए का लेगा, हाउस स्किल कंपनी खरीद रही है 1000 पीस, उसको 900 रुपए का पड़ रहा है, हम मंगवा रहे हैं, हमको 1100 का पड़ रहा है, हम कहाँ से बेचेंगे? हम कहाँ से बेचेंगे? आपको एक मुफ्त जीएसटी मिल रही है, आप टीवी भी दिखा रहे 2 लाख करोड़ जीएसटी मिल गई, आप ये कहते हो ना कैसे मिल रही है? एक तरीका, और सबसे बड़े जीएसटी चोर यही है, आपको बता दे रहे हैं, लंबा खेला करते हैं लोग। आज छोटा व्यापारी परेशान हो रहा है। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी बहुत बवाल हुआ था, आप उसको भी कुछ ब्रीफ कर बार में ज्यादा जानकारी हमको नहीं है, लेकिन जो चीज है अंतरात्मा को बता रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। छोटे व्यापारी बहुत ज्यादा आक्रोश में परेशान है कि उनके रोजगार को कैसे बूस्ट मिले, उसके लिए वो गवर्नमेंट से, हुकूमत से कहते हैं कि वो उनमें कुछ करे, लेकिन वो बताइए। कभी भैया सुनिए, कभी बैंक वाले आपके यहाँ लोन देने आते थे? आज बैंक वाले आपके यहाँ लोन देने आ रहे हैं, आपको मजबूर कर रहे हैं कि आप बैंक से लोन लीजिए, ब्याज दीजिए। आज बैंक से पैसा लेके आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। 2% का बिजनेस और 14% का ब्याज ले रहे हैं, कहाँ से करोगे? कहाँ से करोगे? आज आ रहे हैं आपके यहाँ, बहुत अच्छी दुकान है, आपका सब कुछ है, हम आपको 10 लाख फाइनेंस कर दे रहे हैं। हम लोग इज्जतदार आदमी है, हम लोग इज्जतदार आदमी है, लेके भागने वाले तो है नहीं, हम नहीं लेना चाहते। उस पैसे का हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? मार्केट नहीं है, क्योंकि मार्केट ही नहीं, बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े आप जब रिलायंस का उसका खोलोगे, मार्केट में 40 रुपए चीनी बिकेगी, वहाँ 30 रुपए चीनी बिकेगी, तो 30 रुपए वहाँ जाएगा कि 40 रुपए क्या लेकर जाए? क्योंकि वो हाई स्केल वाले हैं। हाई स्केल बड़े उद्योगपतियों के साथ देखिए गवर्नमेंट होती है, आप चाहे माने या ना माने सर। बड़े उद्योगपतियों ने, क्योंकि उन्होंने चंदा दिया हुआ है और वो अपने हिसाब से सारा काम कराते हैं। चंदा दिया तो छोटे वाले को समझ ले, आप मजदूरों से ही आप हैं, हम ही लेके बोर्ड से आप हैं, हम लोग को आप ध्यान नहीं दोगे उलट देंगे। यदि व्यापारी जिस दिन चाह लेगा उलट भी देगा। सीमेंट फैक्ट्री था बंद हो गया, कंबल मिल था बंद हो गया, बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे बढ़ रहा है। एक फैक्ट्री चाहिए मिर्जापुर में। हाँ, वो कह रहा हूँ, वो बंद हो, सही कह रहा हूँ। तो काटन मिल, हाँ, यहाँ काटन मिल, यहाँ पक्का पुल के बाद बड़ी चिमनी मिल, काटन मिल का है,
एक जमाना था कि मिर्जापुर कॉटन मिल के नाम से मतलब प्रोडक्शन जाना जाता था। ये उजला का पुल एक दिन की कमाई से बना हुआ है, केवल कॉटन के एक दिन की कमाई से बना हुआ है, जिस महाजन ने बनवाया था, सी वाला महाजन जी ने। उठाइए आप, कारपेट उद्योग को उठाइए, बर्तन को उठाइए। बर्तन यहाँ देखिए मेन है, कारपेट है, इसको बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। बेरोजगारी खत्म होगा, सब सही हो जाएगा। हमको आमदनी होगा, हम टैक्स देने के पीछे नहीं हटेंगे। आमदनी होगा, खर्च करने के पीछे 2 पैसा महंगा खरीद लेंगे। आप कह रहे हो 10 रुपए का हो रहा था, आज वहाँ 50 रुपए 100 रुपए का आप बता रहे हैं। प्रिया जी से हम लोग खुश हैं, खुश है, उनसे कोई नाराज नहीं है। बहुत अच्छा काम किया, कर भी रही हैं और आगे करेंगे भी, अगर ईश्वर ने चाहा तो करेंगे भी। मगर ये है कि बेरोजगारी दूर कर दें, युवा बहुत परेशान है। बेरोजगारी को लेके यहाँ के लोगों में बहुत आक्रोश है कि बेरोजगारी और व्यवसाय के लिए गवर्नमेंट कुछ करे। और आपने देखा के लिए बिजनेस को ध्यान दें जी, व्यवसाय के बिजनेस के लिए गवर्नमेंट कुछ करे और उसे बूस्ट करने जी, और कारोबार के लिए बूस्ट करने के लिए कुछ भी गवर्नमेंट नए से नए स्टेप ले, नए नए कदम उठाए। और हम मिर्जापुर सब छोटे छोटे व्यापारियों को बूस्ट मिलेगा तो ऑटोमेटिक छोटे छोटे लोग सब मध्यम वर्ग के सब अपना बांध दिए हैं। जब हमारे पास पैसा आएगा तो वो जाएंगे खरीदने ना, उनके पास पैसा आएगा तो हम खरीदने जाएंगे। हर विभाग को तो आपने काट दिया है, कैसे करेगा? बड़े खुश है कि मेडिकल कॉलेज मिल गया, हम लोग खुश है, केंद्रीय विद्यालय बन गया, खुश हैं। बहुत अच्छा काम उन्होंने किया, उनको हम काट नहीं सकते कि भाई उन्होंने काम किया है। थोड़ा बेरोजगारी पे कदम उठा देते हैं, कर रही है, काम बहुत अच्छा उन्होंने किया है। लेकिन कम से कम पेट भरने के लिए भी तो रोटी चाहिए ना। बस ये काम हो जाता तो आप क्या कह रहे थे? मिर्जापुर में हम यहाँ पर फैक्ट्री उक्टरी हो जाए तो मतलब बेरोजगार खत्म है हो जाए। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार बिंद नाम है मेरा। पेशे से का मजदूर हूँ मैं, और मजदूरी बिना परेशान हो, कहाँ जाए? फैक्ट्री यहाँ पर कुछ नहीं, बाहर कितना लड़का बच्चा छोड़ के कहाँ आदमी जब फैक्ट्री उक्टरी होती है यहाँ पर तो और सब सही है। यहाँ पर 20 किलो चावल का जो आप कर रहे हो, आज गांव में आदमी नहीं मिल रहे हैं काम करने के लिए, आप दे दिए उनको, वो लेके बैठ गए, जाके बाजार में बेच दे रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये हालत हो गई। चीनी वगैरह तो आज से नहीं मिल रहा है, बरसों से मिल रहा है। बरसों से मिल रहा, सही ये कोई नई पॉलिसी नहीं, उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, कोई बात नहीं है कि 80 करोड़ लोगों को कह रहे हैं, अपने इश्तेहार में भी कह रहे हैं। दूसरी पार्टी चिल्लाने लगेगी जी, दूसरी पार्टी चिल्लाने लगेगी ना। ये तो इनका भी दुकान है ना, जैसे हम लोग का धनतेरस में एक दिन दुकान होता है, इसके संग ये फ्री, उसके संग ये फ्री, उसके संग ये फ्री, तो 5 साल में इनकी भी एक बार दुकान लगती है। इसके संग सिलेंडर फ्री, उनके ऊपर वो फ्री, 800 रुपए सिलेंडर, 600 रुपए सिलेंडर, 400 रुपए सिलेंडर, और सत्ता में आए 1200 रुपए सिलेंडर हो गए। जैसे हम लोग धनतेरस में क्या करते हैं, टीवी के संग क्या 2000 रुपए फ्री, फ्रिज के संग हुए फ्री, वैसे इनका भी 5 साल में दुकान लगती है, 5 साल में दुकान लगती है इनकी भी। जो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। अन्य देशों से भी तुलना करना पड़ेगा, उनकी महंगाई क्या है, मेरी महंगाई क्या है। जैसे कि नेपाल है और सब देश हैं, उनसे वहाँ पाकिस्तान को तो नहीं जोड़ रहे ना, वो तो बिल्कुल गैर गुजर मुल्क, उससे कंपेयर करना ही अपनी हमारे मुल्क की शान में गुस्ताखी हो जाएगी। वहाँ पे सिलेंडर क्या है, मेरा सिलेंडर क्या है, उसको मिलाएंगे तब हम अंदाजा लगा कितनी महंगाई है। हम लोग आराम है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, सस्ता है, सब कुछ है, लेकिन घर में जाओ बीपी से नहीं पड़ती। जब जेब में पैसा रहेगा, कमा के नहीं लाएगा तो बीबी खुश होगी, तो क्या करें? आदमी को तनख्वाह देने में भैया 5 तारीख हो गया है, भैया दो अभी देते हैं, 2 दिन आते हैं पैसा देते हैं। अभी होता था पहले, रोजगारी पे आ रही है, सारी कहानी एक रोजगार अगर आगे बनती है, मेरा आगे के लिए अगर ईश्वर उनको बनाता है तो आगे मैं ये कहूँगा कि एक रोजगार डाल दें, बेरोजगारी दूर कर दें, जो कि कोई फैक्ट्री वगैरह डाल दें, ताकि 1000-2000 रोजगार जो भी युवा है। जीएसटी जो आपने लगाया है, जो आप कलेक्शन कर रहे हैं, 2 करोड़ 2000 करोड़ बढ़ गया। आज व्यापारी को फांसी दे के ले रहे हो ऑनलाइन। अभी आपको विश्वास मानेंगे, मेरे क्या तहसील से नोटिस आई है, पता नहीं 5 साल पहले के 8000 रुपए बाकी है, 3000 रुपए बाकी है, ब्याज सहित मुझसे 8990 रुपए लिया गया। हम घाट पे आए थे, कौन सा घाट है सर? बरिया घाट। बरिया घाट पाए हुए थे मिर्जापुर में, और बचा हुआ है आदमी, यही तो क्या करेगा? आखिर यही बचा है, यही कूदेगा आदमी। चलिए जी, कुछ कर रहे हैं? एक परिवार में 12 लोग हैं,
सबको आप संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो हम लोग सोचे थे उम्मीद कि ये आएंगे कुछ मीडियम व्यवसाय को वर्ग करेंगे, मीडियम वर्ग को कुछ राहत देंगे। अरे साले गाड़ी में दाम बढ़ाओ, उसमें दाम बढ़ाओ, उसमें दाम बढ़ाओ, कुछ को गृहस्थी का सिलेंडर है, खाने का दाल है, वो है, दूध दही घी सब पे तो जीएसटी आ गया है। बिल्कुल कौन सी बचा। आप प्लेटफार्म लेने जाइए, 100 रुपए का हो गया रेलवे का। नहीं नहीं, प्लेटफॉर्म तो अंकल 10 रुपए का ही है। 10 रुपए का ये कह रहा था 100 रुपए का हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। ये कोविड में इन्होंने रेट बढ़ाए थे क्योंकि लोग फिर कम आए जाए, इसलिए उस वक्त बढ़े थे, लेकिन अभी तो 10 रुपए का ही प्लेटफॉर्म है। दूसरी बात जी, आपने 2 नंबर का पैसा ब्लॉक कर दिया है, और क्या कर क्या रहे हैं आपको मालूम है? जितने अधिकारी लोग क्या करे, बोले साहब क्या फायदा है इसमें बोलने से? नहीं नहीं, खुल के बोलिए ना, कल क्या ऐसा क्या हो रहा है? ब्लॉक हो रहा है ना। आपने बैंक में जमा करने पाबंदी लगा दिया, पैन आधार लगा दिया, तो जो 2 नंबर का पैसा जो ले रहे हैं अधिकारी, ऐसा तो नहीं ले रहे हैं, ले रहे हो, पैसा ब्लॉक हो रहा है, पैसा मार्केट में आता है, तो खरीदारी फ्लो नहीं हो रहा है पैसे का, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी काफी हद तक आपकी बात से संतुष्ट हूँ सर। यहाँ पर भैया एक बढ़िया मतलब यहाँ पर एक इतनी बड़ी फ्रीजर रखवा जाए, काम बहुत जरूरी होना चाहिए। अच्छा, फ्रीजर रखवा दे पहले। जी, क्या नाम है अंकल आपका? हाँ बोले, क्या नाम है आपका? लालचंद। लालचंद जी, बताइए क्या कह रहे हैं? हम यह कहना चाह रहे हैं कि यहाँ जितने भी विधायक हुए इस नगर क्षेत्र के, उन्होंने मिर्जापुर क्षेत्र के लिए कोई फैक्ट्री या कोई बिजनेस वाला काम नहीं लाया। इसलिए सांसदों की बात करें ना, नहीं, तो विधायक की बात कर रहे आया तो सांसद समझ लीजिए, सांसद जो हुए वो भी नहीं लाए, छोटे मोटे काम लाए, बाकी रोजगार वाला कोई काम वो लोग नहीं लाए। इसलिए यहाँ की बेकारी बहुत ज्यादा है, हर जिलों से सबसे ज्यादा बेकारी मिर्जापुर में है। इसलिए मिर्जापुर के अंदर फैक्ट्री होना चाहिए और रोजगार होना चाहिए, कि जैसे कि लोगों का जीवन चल सके। यहाँ पर कोई रोजगार नहीं है, जब से और सोनभद्र चला गया तब से यहाँ कोई रोजगार नहीं है। टोटो चल रोजगार हाँ, इसलिए रोजगार होना चाहिए, यहाँ फैक्ट्री कोई आए। आप टोटो को आप रोजगार लेते हैं सर? और क्या है, वो तो पैसे ले रोजगार है, मैं हमसे मत पूछिए। तो आप ऐसे बीच में कमेंट तो मत कीजिए ना, अगर आप बात नहीं करना चाह रहे हैं ये तो गलत बात है। हम यही करेंगे, सरकार जो भी यहाँ सांसद हो, यहाँ पर फैक्ट्री जरूर लाए, चाहे किसी भी पार्टी का हो, बाकी यहाँ फैक्ट्री लाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत बेरोजगार हैं। मिर्जापुर में इतने साल देश आजाद हुए हुआ कोई काम नहीं आया, जो कि कोई काम यहाँ बिजनेस वाला लगा। इसलिए हम यही आपसे कहेंगे कि इसका डिमांड लिख कर रखा जाए सरकार के यहाँ, कि यहाँ कोई फैक्ट्री होना चाहिए। यहाँ खाद फैक्ट्री आया था पहाड़ी पर, वो भी यहाँ से चला गया, कि यहाँ के केवल सांसद के निरस्ता की वजह से चला गया। क्यों? अनुप्रिया जी की वजह से चला गया। अनुप्रिया जी छोटे काम लाई हैं, बाकी बड़े काम नहीं ला पा रही हैं। बड़े काम क्योंकि वो दूसरे आप खाद फैक्ट्री कहते रहे, वो चली गई हो तो किसकी वजह से, किस सांसद की वजह वो दूसरा कोई लग गया ना। अच्छा। हाँ, दूसरा कोई लग गया है, ये इनके वजह से नहीं गया, वो दूसरे का शासन था उस समय, मायावती या किसका शासन। अच्छा। उसमें गया था। इसलिए हमारा यही कहना है कि यहाँ कोई रोजगार के लिए फैक्ट्री लगना चाहिए, ये डिमांड उठाया जाए। तो आम पब्लिक यहाँ पे बिल्कुल रोजगार से ज्यादा त्रासित है, वो उसी को ज्यादा फोकस करते हैं कि भाई रोजगार के लिए हमारे लिए गवर्नमेंट या हमारे जो सांसद हैं या होने वाले सांसद से ये अपेक्षा करते हैं कि किस तरीके से रोजगार की जो ये प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया जाए। और इसी के साथ फिर हम आपसे इजाजत चाहेंगे। जय हिंद।